नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। देश का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, ये सबको पता है, आपको भी, मुझे भी, इस देश की हर एक आदमी को। क्या इसका मतलब ये है कि हम इस आजादी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मर्यादा की हर सीमा लांघ सकते हैं? आजकल तो यही हो रहा है। दो किरदारों की बात करनी है जिनके बोल पर इस वक्त बवंडर खड़ा हो गया है। एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास, कॉमेडी करते करते देश का अपमान कर दिया, कह दिया कि वो उस देश से आते हैं जहां महिलाओं की दिन में पूजा होती है और रात में बलात्कार होता है। दूसरी किरदार है कंगना रनौत, जिनके बेलगाम बोल पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कंगना की जुबान ने महात्मा गांधी का अपमान किया है और ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। उस महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा बता दिया जो राष्ट्रपिता हैं, जो पूरी धोती में अपनी जिंदगी काट देते हैं, जिन्हें देश बापू कहता है। आज का मुद्दा यही है कि क्या अगर बोलने की आजादी हमको मिल गई है तो इसका मतलब यह है कि हम किसी का भी अपमान कर देंगे, कुछ भी कह जाएंगे, जो मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी, जैसी मर्जी होगी वो कहने लगेंगे। आज इस पर हुंकार, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये मैडम को मालूम होना चाहिए, बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। वो गलत और उसको सपोर्ट करने वाले कौन है आपको पता है? अनर्गल प्रलाप करने वालों के बारे में मैं क्या कहूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उसने जो बोला वो तो गलत है ही। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, इनको भी आप मन की माफी वाली श्रेणी में? बोलने की आजादी का नाम बोल बेलगाम। स्टैंड अप कॉमेडियन ने कराई देश की किरकिरी, विदेश में बजवानी है ताली, तो क्या देश को दोगे गाली? जो महिलाओं का अपमान करेगा वो उत्तर प्रदेश में उसका कोई स्थान नहीं है। वो बेवकूफ लोग हैं। इस तरह के जो मस्करे लोग हैं, इस तरह के जो मनोरंजन मानुष हैं, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। कंगना का अधूरा ज्ञान, इस बार महात्मा का अपमान। इस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है। हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है। कि आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा। क्या बोलने की आजादी का मतलब अपमान की आजादी है? बहुत सोच समझ के आज इस मुद्दे पर हुंकार भर रही हूं, इन दोनों किरदारों के खिलाफ हुंकार भर रही हूं, क्योंकि बात किसी एक विचारधारा की नहीं है, बात हिंदुस्तान की है, बात राष्ट्र की है, बात देश की है। दोनों ही विचारधाराओं को इस देश में उस जगह तक हक है जहां वो कायदे और कानून का पालन करते हुए अपनी बात कह दे, अपना काम कर दे। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा रही हूं। हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता मुकेश खन्ना साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वीरदास के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले आदित्य झा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के नेता किशोर तिवारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस मानवी तनेजा को भी आप देख रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी है। मुकेश जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। बहुत मसलों पर हम साथ बैठे हैं, हमने उन विचारधाराओं को और उनके खिलाफ कसकर हुंकार भरी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की उस शान और शौकत को कम करते हैं। लेकिन आज हद हो रही है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है, और वो चाहे राइट विचारधारा हो कि लिबरल हो कि लेफ्ट हो, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है। आप अग्री करेंगे सर? बहुत 100% अग्री करूंगा मैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो मजाक उड़ाया जाता है रियलिटी का, देश की सिक्योरिटी का, उसी मजाक होता है। लेकिन मजाक के बीच में जिस तरह से ये आज की बात नहीं है, आपने भी बहुत बार कवर किया है कई लोगों को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे को बोलने की आजादी है। मैं रुबिका जी कई बार कह चुका हूं, लोगों को पसंद भी नहीं आता, पर मैं कई बार कह चुका हूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माय फुट। लोगों को बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं,
लेकिन वो लोग जो बोलते हैं और उसके पीछे देखिए रूबिका जी, मैंने कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या, वैसे कल परसों की बात है, मैंने किसी एंकर के मुंह से एक अच्छी लाइन सुनी है, वी आर लिविंग इन लिबरल डेमोक्रेसी। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी शुरू से बोलता हूं कि देश में एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए, मतलब सबके खिलाफ, ये नहीं कि सिर्फ जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए, जो गलत बोलते हैं और जो संविधान के नाम पर अपने आप को कहना चाहते हैं कि हम तो संविधान के आर्टिकल नंबर 10 के अंतर्गत अपनी बात कहना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी है, मुझे हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने का भी हक है, मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का भी हक है। मैं उनके लिए कहता हूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माय फुट। और ये जो आपने जो मुझे तो आज सुबह ही मालूम पड़ी है, आप लोगों के थ्रू मालूम पड़ी है, इस तरह की बातें जो, अगर ये 2 इंसिडेंट्स आप सुना रहे हो, पहला इंसिडेंट अगर न्यूयॉर्क का है, कैनेडी सेंटर का है, शर्मनाक बात है। आप क्या बटोरना चाहते हैं? मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी बटोरने का इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिए, और कंट्रोवर्सी भले क्रिएट कीजिए, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, बट व्हाई at the expenses of my country, and that too in a different country, जहां पर लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं हमारे देश को, जिसको हम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं, जो अपने आप को, हाँ, ये दिस इज माय व्यू कि आई डोंट लाइक। नहीं, और मुकेश जी, ये तो वो लोग हैं जो यहाँ आकर सबसे पहले झोपड़ियों की फोटो खींचते हैं। वो जो हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे नन्हे सड़क पर अगर मान लीजिए भीख मांग रहे तो उनकी फोटो खींचते हैं। उनको यहाँ की पॉवर्टी बड़ी पसंद आती है। इन लोगों के बीच में जाकर जब आप कहते हैं कि मेरे यहाँ का AQI 9000 है, लेकिन छत पर लेटकर हम तारे देखना पसंद करते हैं, आप ये कहते हैं कि यहाँ सुबह औरतों को पूजा जाता है और रात को गैंगरेप किया जाता है, मेरा खून खौल उठा। आप कब तक बदनाम करते रहेंगे हिंदुस्तान को सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कुछ तालियां बटोरनी है? वो कैनेडी में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उस हॉल में बैठे हुए, वो क्या 2 मिनट की ताली बजा देंगे? और हिंदुस्तान के उस इमेज का क्या? और तालियां बजी वहां पर। आप देखिए, इसी ऐसे लोगों को अगर आप बोलो जो ऑलरेडी ये बात सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ बैलगाड़ियां चलती हैं। आज एक जमाना था BBC और ऐसे जितने बड़े बड़े जो आते थे डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, वो हिंदुस्तान में सिर्फ सांप और को दिखाया करते थे कि यहाँ पर तो बीन बजा के सांप होता है या फिर सड़कों में बैलगाड़ियां चल रही हैं। उनको हमारे देश के प्रगति पर एक तरह का उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और आप क्या समझते हैं, इंडिया 2 है। आप खुलेआम एक फॉरेन, भले हमारे यहाँ NRI बैठे होंगे, लेकिन है तो फॉरेन कंट्री में, आप उसमें कितने लोग करस्पॉन्डेंट्स बैठे हुए हैं, और आपको मालूम है ये पूरा देश सुनने वाला नहीं, सिर्फ पूरा वर्ल्ड सुनने वाला है। आप क्या चाहते हैं बोलकर? अब ऑलरेडी देश जिसके अंदर एकता के नाम पर लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझसे पूछा जाता है क्या मुकेश जी बॉलीवुड में 2 फाट हो गए? ऐसे जगह में आप बोलते हैं आई नो दिस इंडिया एंड आई नो दैट इंडिया, आई नो वन इंडिया, आई नो सेकेंड इंडिया। एक में तारीफ करते हैं, दूसरे में आप उसकी बुराई करते हैं, एंड यू नो दैट पीपल विल लाइक द बुराई because they are pseudo intellectuals. They say, oh yeah you're right. अरे क्या राइट है यार? हकीकत देखिए, मैं कई बार अपने हिंदुस्तान के बारे में बोल चुका हूँ, मतलब ये बात भी किसी को समझ में नहीं आती। मैं कई बार बोल चुका हूँ, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको पूरे वर्ल्ड में। हाँ। और वहां पर पैदा होकर, मुकेश जी थैंक यू सो मच कि कोई बात नहीं, कहाँ गलतियां नहीं होती है, कहाँ गड़बड़ियां नहीं होती है, कहाँ अपराध नहीं होता है, कहाँ चोर उचक्के नहीं घूम रहे होते हैं, कहाँ अतिवाद नहीं होता है, लेकिन हिंदुस्तान की ग्रेटनेस को कोई कमतर कैसे कर सकता है? मुट्ठी भर चीजें आप, मतलब चांद में भी दाग है ना सर, वो कहते हैं। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं, लेकिन विनती के साथ आपसे कहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं बीच में दोबारा आपके पास आकर आपसे सवाल करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अभय दुबे जी, ओके थैंक यू सर। अभय जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कंगना रनौत का हमने हर बार सपोर्ट किया, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे उनके ऊपर जिस तरीके से आलोचनाएं होती थी, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर, और मैं पर्सनल लेवल पर, लेकिन उस चीज में खड़ी नहीं रहूंगी जहां पर देश को बदनाम किया जाए या देश के राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द किए जाए। मैं कह रही हूँ, आप लोग क्या ये डिसीजन ले सकते हैं कि जिसने गलत किया उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, ये वीरदास क्यों ना हो?
महात्मा गांधी जी की परंपरा से आता है, जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम, सदाचारता, सहिष्णुता में विश्वास रखता है और हर प्रकार की आलोचना समालोचना को बर्दाश्त करना हमको सिखाया जाता है। मेरी सांत्वना है कंगना रनौत जी के साथ, अगर वो सचमुच गांधी को पढ़ी होती तो किसी से नहीं लड़ी होती, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं। कंगना रनौत जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, एक बार कंगना जी साहस करके पूछिए, आपने कहा तमाचा मारने का कि दूसरा गाल आगे कर देता था, ऐसा आदमी क्या आजादी दिलाएगा? ये भ्रम अंग्रेजों ने भी पाला था। 1893 में जब अफ्रीका में उनको रेल से फेंक दिया, तब उनको अनुमान नहीं था कि गांधी क्या है। गांधी फिर एक आंदोलन बन गया। ये भ्रम 30 जनवरी 1948 को गोडसे को भी था। उन्होंने सोचा कि मैं गांधी को मारकर ये अध्याय समाप्त कर दूंगा, मगर वो विचार और व्यापक हो गया। जितने तमाचे गांधी को मारोगे उसका विचार और व्यापक होगा। मगर 4 प्रश्न मैं करना चाहता हूं जो कंगना रनौत जरूर पूछे, चाहे सोशल मीडिया से पूछिएगा उनसे। जब वो भगत सिंह के बारे में कहती है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख हेगड़ेवार जी कहाँ थे? वो 1 साल 350 दिन बर्तानिया की जेल में रहे। नहीं सुनिए, अब आप देखिए, मुझे बोलने की, मैंने तो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पक्षधर होकर मत बैठिए, मैं विनम्रता से। अभय जी, मैं हिंदुस्तान की प्रवक्ता हूं, रोज रोज आपको ये बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है आपकी समझ पर भी। आपको टोकना शोभा नहीं देता। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या आप क्या बैठकर यहाँ महात्मा गांधी की बात करेंगे? सर, हम सब बौने हैं, आप थोड़ी आज बताएंगे कि महात्मा गांधी हस्ती क्या है? तो फिर क्यों बुलाया? हम सब, मैं आपसे, मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं बताती हूँ मैंने आपको क्यों बुलाया। मैंने आपको कपिल सिब्बल की वजह से बुलाया, अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से बुलाया, शशि थरूर की वजह से बुलाया, पुराने उनके बयानों की वजह से नहीं। आप जितना मुखर और प्रखर, मैं कंगना के लिए तो मैं भी, हम सब है यहाँ पर। कंगना ने जो किया है, कौन इस बात को अग्री करेगा? मैं अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बगैर आगे नहीं। 20 सेकंड में दे रही हूँ। कंगना के बारे में आपको जो कहना है मर्यादा में रहकर आप कह दीजिए, लेकिन फिर वीरदास पर मैं बात शुरू करूंगी। बात आज तक मैंने ये बात तो है, हाँ ये बात है, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं अभय जी, ये बात है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे विनम्रता पूर्वक कि बताइए, जब वो प्रश्न खड़ा करती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इस बात का जवाब दे, जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करती है, कि एक बार साहस हो तो पूछिएगा कि भागलपुर का 1941 का वीर सावरकर का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि वो बरतानिया की फौज में शामिल हो जाए। उधर सुभाष चंद्र बोस बरतानी हुकूमत से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज को इकट्ठा कर रहे थे। एक बार साहस हो तो पूछिएगा HV शेषाद्री की पुस्तक जिसमें वो वल्लभ भाई पटेल को खलनायक बताते हैं बंटवारे का, एक बार साहस हो तो पूछिएगा साक्षी महाराज जो गोडसे को बताते हैं कि वो देशभक्त था, जो प्रज्ञा भारती बताती है देशभक्त था। नरेंद्र मोदी जी ने चश्मा तो ले लिया गांधी का प्रचार के लिए, लेकिन दृष्टिकोण नहीं लिया। दूसरी बात, जो आप वीर की बात कर रही है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं देश के लोगों को कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करता विदेशों में। नहीं करता सर, अगर प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वीर नहीं, विवेकानंद। अभय जी नहीं करता वीर, हाँ ये स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास जो है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता, आप मान गए? तो फिर शशि थरूर क्यों ट्वीट करते हैं कि वीरदास ने 6 मिनट में करोड़ों लोगों की बात कर दी? अब ये कह दीजिए कि शशि थरूर भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों ट्वीट करके लिखा देश को बदनाम करना किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के ही नेता है वो क्यों लिख रहे हैं हम नहीं चाहते कि दुनिया को कोई भारतीय सच बताए? ये कौन है 3 लोग? कह दीजिए ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते। रूबिका जी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन देश इस पर चर्चा करेगा, देश को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं अपने देश की इमेज पर चर्चा करूंगी और देश को जो बदनाम कर रहा है उनके खिलाफ डिबेट करूंगी, मैं करूंगी सर। नहीं मैं तो करूंगी सर। मोदी जी ने शंघाई में कहा था 2014 में देश में पैदा होने पे शर्म आती थी, आपने एक डिबेट नहीं की रूबिका। आपको नहीं पता है सर, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आप उस डिबेट में शामिल थे या नहीं थे, आप मुझे ये मत बताइए। मैं कह रही हूं जब भी इसी तरह का किसी भी तरह का कोई विवादित बयान हिंदुस्तान को लेकर आएगा तो डिबेट होगी, और मैंने वो तमाम डिबेट किए। आप पास में मत जाइए, आप मुझे बताइए आपके इन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो वीरदास के आज फेवर में खड़े हुए हैं? क्या मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप बीजेपी से परेशान है ना, हिंदुस्तान को काहे बदनाम करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं? देखिए रूबिका लियाकत जी,
एक आग्रह सुनिए मेरा, देश में बहस आप इस बात पर कराइए कि किसान फसलों के दाम, आप मुझे मत बताइए, मैं सब पर बहस करती हूँ। मुझे आप अभी अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और शशि थरूर जो वीरदास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उनकी बात बताइए, या कह दीजिए रूबिका मैं फंस गया हूँ, इन नेताओं की गड़बड़ियों की वजह से मुझे जवाब देना पड़ता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। कह दीजिए सर। आपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या यूनाइटेड नेशंस की वो रिपोर्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे शशि थरूर, कपिल सिब्बल और ये भाई साहब जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी वीरदास को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना। मैं हर मुद्दे पर बहस करती हूँ, नहीं आज आपको स्टैंड लेना होगा। ये आप मत इधर उधर जाइए। बर्दाश्त नहीं है हिंदुस्तान को जो आप कर रही है। आप हिंदुस्तान को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि आप लोग हिंदुस्तान की इमेज को बार बार नीचे गिराएं और उसके बाद कहें कि नहीं हम तो चाहते हैं फला पर डिबेट कीजिए, फला पर डिबेट कीजिए। हाँ ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, कौन है वीरदास? तो क्यों शशि थरूर उसके साथ खड़े हुए हैं? कौन है ये वीरदास? क्यों अभिषेक मनु सिंघवी उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं? कौन है ये वीरदास? क्यों कपिल सिब्बल जो हैं उनके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं? कौन है ये वीरदास? बहस उस बात पर कराइए जो ऑक्सफैम की जवाब दीजिए ना मुझे। 13 लाख करोड़ रुपए आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे एक इशारा कर दीजिए। रूबिका मत पूछो ये सवाल, मेरे लिए दिक्कत है। अबे जी मैं नेक्स्ट स्पीकर के पास चली जाऊंगी, पर मुझे ये बताइए कौन है ये वीरदास? आप कह रहे हैं तो इस कौन है वीरदास के साथ ये तीन बड़े नेता कांग्रेस के क्यों खड़े हुए हैं? अरे क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना ताला डाल देंगी कि कोई व्यक्तिगत क्षमता आए, मुझे पता है, मुझे पता था आप लौट कर आएंगे। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि मेरे वतन को बदनाम करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि किसी दूसरे वतन में जाकर खिखी खिल्लियां उड़ाएंगे मेरे हिंदुस्तान की। अरे किस घर में परेशानी नहीं होती है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि कुछ भी करने लगेंगे। देवी देवताओं को बदनाम करेंगे, यहाँ की औरतों को बदनाम करेंगे, यहाँ की संस्कृति को बदनाम करेंगे, यहाँ की परंपरा को बदनाम करेंगे। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। इस बात से बदनाम नहीं होता, एक बार भी चिंता नहीं होती आपको कि अब विश्व की भूखमरी इंडेक्स में सबसे नीचे चलेगा? पूरा विश्व ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। हमारी जो बच्चों का कुपोषण है वो निम्न। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि इस इंडेक्स में हम नीचे हैं तो हम सब चलते हैं कैनेडी हॉल और हम सब एक एक पोयम तैयार करते हैं, 10-10 लाइनें तैयार करते हैं और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, है ना सर? आदित्य झा, नहीं सर आखिरी बात नहीं। आप आज मुझे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर के उनके साथ खड़े होने के पीछे की वजह बताइए। मुझे भर्त्सना कीजिए, आप भी कीजिए कि मोदी जी ने गलत बयान दिया था। अरे सर मैं हर उस इंसान के खिलाफ रहूंगी जो मेरे देश को बदनाम करेगा ना। आप मुझे पहले ये बताइए कि कपिल सिब्बल, शशि थरूर, अभिषेक मनु सिंघवी, आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। प्रॉब्लम आपकी ये है, आप आइडियोलॉजिकल वॉर में इतना आगे निकल गए हैं कि आपको पता नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान अलग है और व्यक्ति विशेष अलग है। आप हिंदुस्तान को क्यों बदनाम करने लगते हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ गए हैं, उससे आपकी परेशानी। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की इमेज को खराब करेंगे आप। क्या कह दिया बताइए मुझे, नहीं बताइए मुझे। कपिल सिब्बल के बारे में बताइए, वो ये कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि दुनिया को कोई भारतीय सच बताए। वीरदास के साथ खड़े हुए हैं, एक बार कह दीजिए उन्होंने बदनाम किया था। मैंने तो कह दिया वीरदास ने बदनाम किया हिंदुस्तान को। आप कह दीजिए एक बार, आप कहिए ना मोदी जी ने बदनाम किया देश को। ये कहकर हमको शर्म आती थी पैदा होने में हिंदुस्तान में। आपके काम की एक और चीज है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा देश को बदनाम करना बर्दाश्त नहीं है, वो तो फेवर में थे। अब आप आ जाइए फेवर में, इन दोनों के अगेंस्ट बोलने लग जाइए। हिंदुस्तान को बदनाम करना बर्दाश्त नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सीधी सूरत में कांग्रेस पार्टी, मैंने क्या कहा आपसे, लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि देश इससे बदनाम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी खबर प्रकाशित होती है। ऑक्सफैम कह रहा है कि 100 लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और आप टेस्ट में फेल हो गए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इससे पहले तो मैं भी ये नहीं कह रहा था। कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने तो वैसे भी उनके फेवर में। अभिषेक मनु सिंघवी ने, समझ नहीं आ रहा है पार्टी में लाइन क्या और लेंथ क्या है। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, पार्टी की लाइन लेंथ का जिस तरीके से वीरदास पर मैंने अभय दुबे जी का वक्तव्य मांगा, उनका रिएक्शन मांगा, आज प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी मैं आपसे
चैलेंज करते हुए ये सवाल पूछ रही हूं, क्या कंगना रनौत को आज आप फेवर करेंगे जब वो इतना आगे बढ़ गई हैं कि राष्ट्रपिता की आइडियोलॉजी पर ध्यान दे रही हैं? रुबिका जी कंगना रनौत का मेरी किसी आइडियोलॉजी से संबंध नहीं है, और ना मैं एक सेकंड हाँ मैं कर, अरे कौन बोल रहा है ये? अभी बोलना शुरू नहीं किया मैंने, अभी सुनो शुरू भी नहीं किया मैंने। मैं रुबिका जी पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं, साथ हूं। कंगना रनौत, ये कौन बोल रहा है भाई? तिवारी जी रुकिए। रुबिका जी ये कौन बोल रहा है? तिवारी जी आपके बेस्ट फ्रेंड है सर। तिवारी जी अभी आ रहा हूं, उस नोटी शब्द पे भी आऊंगा अभी मैं रुबिका जी, कंगना रनौत की कुछ बातों से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन हर बात से सहमत नहीं, और विशेष रूप से महात्मा गांधी के बारे में दिए गए उनके बयान से न सिर्फ समर्थन बल्कि उसका विरोध करना मेरा व्यक्तिगत रूप से, मेरी आइडियोलॉजी की तरफ से सार्वजनिक विरोध है। जिस व्यक्ति ने एक लंबे समय तक हमारे स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, पूरे राष्ट्र को जागृत किया, पूरे राष्ट्र में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक अभूतपूर्व उत्साह का संचार किया, उसके विरुद्ध सुनने और बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के। मैं इस बारे में ये भी नहीं कहूंगा कि वो इस समय ये कह रही थी तो इस समय ये कह रही थी, मैं ये भी कहने वाला नहीं हूं। लेकिन ये एक बात मुझे उन लोगों की, आज आपने लगभग 15-16 मिनट तक अभय दुबे से आप पूछती रही, कंगना रनौत के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि आप किसानों पर करिए, महंगाई पर करिए चर्चा। जब वीरदास पे बात आई तो उन्होंने कहा आप किसानों पर। अब मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं, वो अनपार्लियामेंट्री ना हो जाए। ऐसे बेवकूफ मूर्ख लोगों को, या जिनको जरा सी भी मतलब सार्वजनिक रूप से टेलीविजन चैनल पे बैठे क्या लोग देख रहे होंगे कि अब तक तो ये बात कर रहे थे, कंगना रनौत से डॉक्टर हेडगेवार के बारे में सवाल पूछ रहे थे, और अपने पार्टी के शशि थरूर और कपिल सिब्बल को जवाब नहीं देते। नहीं, शशि थरूर और कपिल सिब्बल को जवाब नहीं देते। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, बाबूलाल चौरसिया को माला पहनाते हुए, बाबूलाल चौरसिया को माला पहनाई थी। नाथूराम गोडसे का मंदिर जिसने बनाया था, सवाल मैं पूछता हूं तुमसे, बाबूलाल चौरसिया को माला किसने पहनाई? नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने वाला बाबूलाल चौरसिया को माला किसने पहनाई? नहीं बात करोगे ना, क्योंकि बेशर्म हो चुके हो, इसमें तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं है तुम में। अब शर्म पहले भी नहीं थी, अब खुल करके सामने आ गई है तुम्हारी बेशर्मी। आज पूरे दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से एक कांग्रेसी व्यक्ति, कांग्रेस का प्रवक्ता देश को बदनाम करने वालों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि विदेशों से फंडिंग लेता है, पैसा लेता है विदेशों से। दोनों रुकिए, मेरे 3 और मेहमान हैं, रुकिए एक सेकंड। वीरदास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदित्य झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुबिका जी, जब तक आप अभय दुबे से बात करते रहे, मैं एक शब्द भी नहीं बोला ना, एक शब्द भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहा। इस बेशर्म आदमी से पूछिए कि विदेशी फंडों पे पलने वाली कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करने वालों के साथ हम उसी आजादी से बात रखने की बात पर आज डिबेट कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स नहीं। दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट। अभय जी भी मेरे उतने ही मेहमान हैं जितने आप मेरे मेहमान हैं। अतिथि देवो भव, ये संस्कृति हिंदुस्तान की है। नहीं तो आप मेरे बुलाए मेहमान के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहते हैं ना कि बोल के लब आजाद है, मैं कहती हूँ बोल कि लब बेलगाम क्यों है। आज इसी पर बातचीत हो रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरदास ने जिस तरीके का कृत्य वहां पर किया है, दूसरे मुल्क में जाकर हमारे मुल्क में कुछ मुट्ठी भर लोगों के अपराध को वहां पर ऐसे पेंट किया है कि हर एक हिंदुस्तानी यही काम कर रहा है कि सुबह वो देवी के चरणों में होता है और रात को महिलाओं का गैंगरेप कर रहा होता है। क्या बताना चाहते हैं वीरदास? उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदित्य झा हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, क्यों, क्या सोच के आपने, क्या आपके मन में आई कि आपने ये शिकायत दर्ज कराई? एक तो होता है कि आप आपत्ति जताते हैं, आप अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन आपने तो केस बुक कर दिया है। रूबिका जी, मुझे लगता है कि जैसे मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज ऐसे एक देश के विषय के ऊपर डिबेट कर रहे हैं जहां लोग उसे पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बात जो है वो बोलने की स्वतंत्रता की है,
लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। हम कहाँ पे कब क्या बोलें, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या मर्यादा है, ये सबको सोचना होगा। और वीरदास ने, जब मैंने उनका वीडियो देखा और वो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से भारत को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की महिलाओं के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत के लोगों के बारे में दुस्साहस करके बोल रहे हैं, और उनको लगता है कि गाली खाकर उनको जो तालियां मिलती हैं, जो उनको पैसे मिलते हैं, इससे भारतवासी जो है, हम एक जो आम इंसान है, वो लोग गर्व महसूस करेंगे कि वीरदास हमारे भारत का रहने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने कंप्लेंट दी है और मैं जल्दी उसको एफआईआर में कन्वर्ट करूंगा। अगर एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होता तो मैं कोर्ट जाऊंगा। लेकिन मैं इस वीरदास के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत के लोगों को ठेंगा समझ के मत दिखाइए। अगर आपको भारत की बात करनी है, अमेरिका के पटल पे करनी है, मैंने इस जांच में एक और विषय डाला है रोबिका जी की इसको आयोजित करने वाले कौन लोग थे और इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ते हुए पटल को वापस घेर के लाना चाहता हो। कुछ लोग देश में प्रयास करते हैं, कुछ लोग विदेश में प्रयास करते हैं। उनका ये रहता है कि भारत के खिलाफ हम केवल बोलते रहें। तो अब हम उस बोलने वालों के खिलाफ खड़े हो गए और उसके खिलाफ मैंने ये कंप्लेंट दी है। तिवारी जी, आपको लगता है कि कोई सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखो, दीपदास और कंगना रनावत ने जो कुछ बोला तो मैं अग्निवेश अवस्थी जी के साथ ही हूं कि आपको बोलने की आजादी है, पर आजादी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इज्जत ले लो। और देखिए, अभी है ना, इस पर डिबेट ही होनी चाहिए कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। अब मुझे बताइए, तिवारी जी, आपने कंगना का पूरा इंटरव्यू सुना? आपने पूरा इंटरव्यू सुना? आप हमेशा सिलेक्टिव लिसनिंग क्यों करते हो? सिलेक्टिव अप्रोच के साथ डिबेट पे क्यों बैठ जाते हो? आप पहले पूरा इंटरव्यू सुनते नहीं हो? क्या वो बोलना चाहती थी? अगर वो 5-6 मिनट का वो इंटरव्यू सुन लेते तो आपको पता लग जाता कि कंगना का थॉट प्रोसेस कहां जा रहा है, वो बोलना क्या चाह रही है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जो जानकारी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे कंगना तो कंगना जब भी बोलती है कंगना ने स्पष्ट लैंग्वेज में बोला है कि कंगना जो भी करती है वो बकवास करती है। कंगना ने जो कुछ भी बोला उसको कोई समर्थन नहीं है। अगर कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, अगर कहीं दर्ज नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा? मीडिया में वो चीज कहीं पब्लिश नहीं है तो आप आधी पूरी जानकारी लेते हैं और कंगना के पे टिप्पणी कर देते हैं। आपके जो नेता है वो कंगना को गाली निकालते हैं। मुझे नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको। मानवी, मुझे नहीं सुनना कंगना रनौत का पूरा इंटरव्यू, नहीं, मुझे नहीं सुनना है ना, मुझे कॉन्टेक्स्ट पता करना है। उन्होंने राष्ट्रपिता के उस आइडियोलॉजी को अगर नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझे नहीं सुनना है। मैं अपना वक्त, नहीं, ये कोई सेलेक्टिव नहीं है, ये सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं है। मैं जितना वीरदास के अगेंस्ट खड़ी हूँ आज की तारीख में, उतना ही कंगना के अगेंस्ट खड़ी हूँ। क्यों नहीं रहूंगी? देखिए, ना कंगना हिंदुस्तान है ना वीरदास हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की वजह से ये दोनों हैं, इन दोनों की वजह से हिंदुस्तान नहीं है। डोंट ट्राई टू सपोर्ट रॉन्ग मानवी, डोंट ट्राई टू सपोर्ट रॉन्ग। जो गलत है उनके खिलाफ अगर नहीं बोलेंगी तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। यहाँ आइडियोलॉजी की फाइट नहीं है और हर बार किसी एक आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला सही नहीं हो सकता है। तो आप एक ही चीज बोल दीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। नहीं बोल सकते कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरी बात सुनिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से फिर आप नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरी बात सुनिए। आपकी फ्रीडम और मेरी फ्रीडम। तिवारी जी, एक सेकंड रुकिए। मानवी, लगातार बोलने से दिक्कत होगी। आप सुनिए मेरी बात। मैं आपसे सुन रही थी क्योंकि मेरे को सबसे लेट मिला टाइम। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, मैं पूरा टाइम दूंगी। आप बोला कि हमारे घर में अगर चोरी हो या हमारे घर में चांद में भी दाग है, चोरी हो, डकैती हो, हम क्या बोले? ठीक है, मैं इस बात से वाकिफ हूँ। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जो वीरदास ने वहां जाकर के अमेरिका में बोला है। मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम प्लीज चेक कराइए। अमेरिका में जाकर के बोला है, वहां पे उसने हिंदुस्तान की जो छवि है उसको खराब कर दिया। तो मेरी बात उसको 1 मिनट में बात खत्म करने दो। उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आज
आज की डेट में महिलाएं सुरक्षित है हिंदुस्तान में? कितने रेप अरे केसेस भाई हो गए, महिलाएं उसका क्या कर रहे सुरक्षित, हो आप? अच्छा अमेरिका में सुरक्षित है, हाँ यूके में सुरक्षित है, महिलाओं पर जितने डिबेट मैंने किए मान लीजिए उतनी लाइनें आपने बोली नहीं होगी। महिला वो मुद्दा दूसरा है, 28,000 वो मुद्दा दूसरा है, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर ये कहें कि हम लोग सुबह देवियों की पूजा करते हैं और रात को औरतों का गैंग रेप करते हैं। नो, मैं दोनों मुद्दे अलग है। अगर आपके लड़कियों की क्या बात है, अगर यहाँ पे हमारी लॉज ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाए थोड़ा बेसिक नहीं, आपका बेसिक ठीक नहीं है। अरे महिलाओं पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है मानवी, भी आज तक सुरक्षित नहीं है। एक तो बोलना बंद करेंगी तब तो मैं आपको समझा पाऊंगी, अगर आप लगातार बोलेंगी तो कैसे? अरे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या होगा? दिन दिहाड़े गैंग रेप नहीं होता। मेरी बात सुनेंगे आप? गैंग रेप पर मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग है तो उसका मतलब कि रेप हो जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। जाइए मानवी, 28,000 केसेस दर्ज हुए हैं रेप के 2020 में, सुनिए मेरी बात, और 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं की जो सोशल अब्यूज है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं चल सकता है। जितने मैंने डिबेट किए हैं ना महिलाओं पर, उतनी आपने लाइनें नहीं बोली होगी। क्राइम अगेंस्ट विमेन, सो आप मुझे मत बताइए। आप उनकी बात करिए ना, आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे अगर हिंदुस्तान को कोई बोलेगा हाँ, तो वहाँ बाहर जाकर ये बोलूंगी कि औरतों को रात को वहाँ पर गैंग रेप होता है और सुबह हम औरतों को पूछते हैं। पहली स्टेटमेंट नहीं सुनी मैंने, पहली स्टेटमेंट बोला कि हर हिंदुस्तानी रेपिस्ट हो गया, मैं उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही। हर हिंदुस्तानी रेपिस्ट हो गया। क्या ये तर्क कर रही हैं आप? कुतर्क मत कीजिए ना, कंगना रनौत को बचाने के लिए कुतर्क मत कीजिए आप, ये कुतर्क है। अब मैं किशोर तिवारी के पास जा रही हूँ, यू काम डाउन। मानवी सोच समझ के बात रखें तो मैं आपको मौका दे दूंगी। किशोर तिवारी पहले आप अपनी बात रख लीजिए कंप्लीट। देखिए मैं बताता हूँ, कंगना रनावत का स्टेटमेंट हो या हमारे नए दास का भी स्टेटमेंट हो, ये मैं बता रहा हूँ ये विकृत मानसिकता का लक्षण है। और जो लोग इनका समर्थन करते हैं, फिर वो शशि थरूर हो या कोई भी हो, वो भी एक विकृत मानसिकता ही बता रहे हैं। भारत के आजादी के संग्राम को ओछा बताना, उसे भीख बताना या भारत की बाहर जाकर बदनामी करना। सुनी नहीं है और आप भीख की बात पकड़ लेते हैं। तिवारी जी पहले आप पूरा उसका इंटरव्यू सुने, 5 मिनट का आखिर का इंटरव्यू, और वो बड़े दार्शनिक है, वो महात्मा गांधी पे बोल सकती है, वो नेताजी पे बोल सकती है, वही महात्मा गांधी है। अरे भाई, अरे कंगना रनावत की हैसियत क्या है? अरे कंगना रनावत की हैसियत क्या है? कंगना रनावत को बीजेपी ने सर पे चढ़ा, कंगना रनावत की हैसियत क्या है कि महात्मा गांधी पे बात करें? और आप आके देखो ये विकृत मानसिकता आपकी भी बता रहे हैं। आप अगर नेशनल चैनल पर पूरा सैक्रिफाइस किया वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है और उसको वो बताना चाह रही थी। अरे तो इतना ही कह देती ना, तो इतना ही कह देती, तो इतना ही कह देती। अब इसका मानवी, इसका इससे क्या कनेक्शन है मुझे ये बताइए? कुछ भी, इसका इससे क्या कनेक्शन है मुझे ये बताइए कि रिकॉर्डेड नहीं है, फिर उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत है कि दूसरा गाल आगे करने से सिर्फ भीख मिलती है, आजादी नहीं? क्या कॉन्टेक्स्ट है मुझे बताइए? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, वेयर इज योर आईक्यू लेवल? सबका टारगेट इंटेलिजेंट, मतलब थोड़ा तो आपने समझ होनी चाहिए ना। क्या बोल रही हैं? दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? कैसे कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच? आप कैसे कह सकते हैं हमारी, जब हम आपको फ्रीडम बोल ही नहीं सकते? अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है? आप फ्रीडम के माने क्या होते हैं? मेरी फ्रीडम मेरी नाक के आगे खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां से दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है। गांधी जी का बहुत बड़ा अवनीश अवस्थी, बहुत बड़ा रोल है 1947 में, लेकिन जितने फ्रीडम फाइटर्स थे हर का एक अलग ही बदनाम कर देंगे, तो अपमान कर देंगे राष्ट्रपिता का, आज अपमान कर देंगे। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, हाँ आजादी भीख में मिली। रुबिका आप, हाँ अवनीश जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए। रुबिका आपने मुझसे पूछा। रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, जिन लोगों ने वीरदास का समर्थन किया है उसके लिए कोई एक शब्द आपके पास हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं आगे से उसी मर्यादापूर्ण शब्द का इस्तेमाल करूंगा। एक बात, जहां तक कंगना रनौत के सवाल की बात है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की यह सच्चाई है कि अहिंसात्मक, गरम दल और नरम दल, अहिंसात्मक भी और क्रांतिकारी भी, दोनों की मुकम्मल लड़ाई ने हमें आजादी दिलाई है। दोनों की विचारधाराएं, दोनों का अपना किसी से कम नहीं है।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल किसी से कम नहीं है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनका योगदान किसी से भी कम नहीं है। और इन सब पूरे आंदोलन को नेतृत्व महात्मा गांधी ने दिया, इससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अभय दुबे जी, वो जिसको माला पहना रहे थे आपके कमलनाथ, जिसने मंदिर बनाया था नाथुराम गोडसे का, उसके बारे में भी तो कुछ बोल दीजिए। बाबूलाल चौरसिया के बारे में कुछ बोलिए। कंगना रनौत के बारे में इतना बोल गए आप, उसके बारे में भी बोलिए ना। अब सुन लीजिए अभय जी। रूबिका जी, देखिए, कंगना रनौत जी से आग्रह है कि वो पढ़ें तो सही कम से कम इतिहास। उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कभी कोशिश नहीं की। मेरे पास सारे दस्तावेजी सबूत है। 20 को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से उन्होंने बात की, उनकी बात नकार दी गई। उन्होंने वायसराय इरविन से बात की। 21 मार्च 1931 तक वो ये कोशिश करते रहे, जबकि क्रॉनिकल में वो पूरी खबर प्रकाशित उस समय हुई थी कि महात्मा गांधी अंतिम समय तक कोशिश कर रहे थे। उनको समझना चाहिए कि 1942 में हम महात्मा गांधी, यही काम आप भी करें। सुनिए ना अभय जी, हम महात्मा गांधी और जैसा मानवी तनेजा कह रही हैं औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा, इन दोनों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के मिसयूज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए, जो इस चीज़ को मिसयूज कर रहा है, अगर आप, मैं, मानवी, किशोर तिवारी, आदित्य झा, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी खड़े नहीं हुए तो फिर सच में देश को कमजोर किया जाएगा, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो। हिंदुस्तान की वजह से वो हैं, उनकी वजह से हिंदुस्तान नहीं है, पीरियड, बात खत्म। मेरे पास वक्त की कमी है। शुक्रिया सर, मुझे लगता है इसी नोट पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट के जरिए परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के सरकारी वकील शेखर जगताप ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। करोड़ों रुपए की अवैध वसूली के केस में महीनों से फरार है परमबीर सिंह और इसीलिए भगोड़ा घोषित कर दिया है कोर्ट ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।